हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी गुरु जी चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आप ई कॉमर्स सेलर करते हैं, बनते हैं स्नैप डील में, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जो मेरे साथ हुआ है, इसका मतलब मेरा 30-40 हज़ार रुपया स्नैप डील में फंस गया है। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी देरी के चलिए हेलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका जी गुरु जी चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नैपडील पर सामान बेचने की सोच रहे हैं तो मैं एक सबसे बड़ी वार्निंग आपको देने जा रहा हूँ कि इसमें आपका घाटा भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि स्नैपडील अब स्नैपडील नहीं रहेगा, ये आपका तेल निकाल देगा, आपका बिजनेस डुबो देगा। तो चलिए मैं आपको इसके पूरे विस्तार से बताता हूँ। तो उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्यों, और ये बिल्कुल फ्री है। और इसके बगल में बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी आप दबा के प्रेस कर सकते हैं। बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि अगर आप स्नैपडील पे सामान बेचने की सोच रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि जो स्नैपडील पे सामान बेचता है उसका क्या हाल होता है। तो देखिए, मैंने ये स्नैपडील है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ स्नैपडील का, जो मैं पहले से सेल कर रहा हूँ। एक क्लब फैक्ट्री है। स्नैपडील के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। स्नैपडील मैंने इस पर सेल किया और मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा रिटर्न आया है कि मेरी तो फट गई है और मेरा सारा पैसा डूब गया है। लमसम 30 से 40 हज़ार रुपया मेरा डूब चुका है स्नैपडील के अंदर। तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सबसे बड़ी परेशानी इस समय सेलरों के सामने आ रही है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि इस समय मेरा सेलर अकाउंट खुल गया है जिसमें मैं लॉगिन हूँ। तो मैं इसके कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, आप देख के दंग हो जाएंगे। और आप देखिए, इस पे मैं आपको, देखिए मेरा अकाउंट है, गुड है। इस पे 5 स्टार 4 लोगों ने दिया है, 4 स्टार 1 3 स्टार होती है, गांधू 1 स्टार दिया है। तो चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ। मैंने अगले ही महीने इसको खोला था कि मैंने सोचा था स्नैपडील पे ऑर्डर बहुत बढ़िया आते हैं, मैंने लोगों से सुना था बहुत ज़्यादा बिकता भी है। मगर इसके ऑर्डर आया, मैंने रिप्लेस भी किया। उसके बाद देखिए मेरे क्या हाल हो गया। मैंने कुल मिला के 29 हज़ार का सामान सेल किया, उसमें से रिटर्न वापस आ गया, मैं 11 हज़ार रुपये का सामान वापस आ गया है। 29-30 हज़ार में से इसका मतलब आपका 50% लमसम आपका सामान वापस आ गया है। बस ये 15 हो जाता तो आपका 50, मान लीजिए 30-40%, 45% का सामान आपका वापस आ गया है। 104 मेरे ऑर्डर बुक हुए थे, उनमें से 94 ऑर्डर, मैंने 104 ऑर्डर प्रोसेसिंग कर दिए थे, 94 ऑर्डर प्रोसेसिंग में है और 32 ऑर्डर रिटर्न हो गए हैं, रिफंड हो गए हैं। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से रिफंड हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ से कोरियर वाले नहीं आते, कोरियर वाले आते ही नहीं है, वो रिफंड अपना मार देते हैं कि मैं आया नहीं गया नहीं गाँव वाला। उसके बाद 4 बायर रिटर्न किए हैं और 14 कोरियर वाले रिटर्न किए हैं। मात्र 14 4, और ये देखिए 3200 में से, बताइए 100 में से आपका 30% वापस आ गया है। 30% और कम से कम 4% आपका, 4 से 10% तक आपका वापस आएगा, तभी आपको ई कॉमर्स में फ़ायदा होगा। अगर आपका 30-32% आपका रिटर्न वापस आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना आपको घाटा होगा। तो वही घाटा मैं देखें, 29 हज़ार का सामान बेचा, मुझे मान लीजिए 11 हज़ार खत्म कर दीजिए, कम से कम मुझे 18 हज़ार 20 हज़ार मतलब 15 हज़ार तो मुझे मिलना ही चाहिए था। तो देखिए ये स्नैपडील ने भी गांड मार दी है एकदम। अब देखिए, इसने साला पेमेंट मेरे क्या क्या माइनस में कर दिया। इसका मतलब मैंने अपना सामान भी दिया और रिटर्न भी आया सामान, उसकी भी गांड मार गई, जो प्रोडक्ट वापस आया है। और देखिए 17 तारीख को ये माइनस माइनस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि स्नैपडील में मेरा सारा सारा पैसा भी डूब गया है और ऊपर से मुझे पैसे भी नहीं वापस आ रहे हैं और मेरा सामान तो मिलना नामुमकिन है। अब कस्टमर तो वापस देगा नहीं देगा तो एकदम बेकार है। तो यहाँ देख सकते हैं -3 दे दिया है, -3000 मेरा साला ये। अब देखिए मैं पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ, -3000 रुपये कैसे आ गए। मैंने 30 हज़ार का सामान बेचा और मेरे कुछ -3000 रुपये माइनस आ गया। ये देखिए दिखा भी नहीं रहा है ये घोसड़ी के। ये देखिए ये क्या, सब तो माइनस ही पेलांटी लगा है, पता नहीं कैसा ये कोरियर, ये कैसा स्नैपडील है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये कमीशन इनवाइस है, ये पता नहीं क्या है। ये 7000 है, ये पेमेंट स्टेटमेंट कुछ दिखाई नहीं रहा है। जीएसटी रिपोर्ट अपना तेल लेने गया है तो पेमेंट आप देख सकते हैं मेरा -3 है, डैशबोर्ड में इधर दिखाई दे रहा है और ये पेमेंट आ ही नहीं रहा है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे इसने कुछ दिखाया है पेमेंट डैशबोर्ड में, मेरा टोटल वैल्यू एक्टिव ऑर्डर 8000 है, 8000 आना चाहिए। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन 3000 फॉरवर्ड किया इसने, कोरियर ट्रांसफर 291 है। अब देखिए ये यहाँ पे कस्टमर रिटर्न 1000 है, बायर रिटर्न 0 है, डिस्प्यूट बाई कस्टमर 491 है, ट्रस्ट पे क्रेडिट ऑर्डर ये 1647 रुपये है, चार्जर -1300 पेनाल्टी। ये पेनाल्टी कैसे लगाया ये मुझे समझ में नहीं। फॉर द सम एक्शन सच ऑफ द एसक्ली ब्रांच इज द
पेनालाइज ऑफ द सेलर द इंक्लूड टोटल एसएलएस ब्रांच। ये पेनाल्टी, ये पता नहीं फ्रॉड एंड अदर के लिए पेनाल्टी सबसे अधिक लगा रहा है। ये पेनाल्टी किस लिए लगा रहा है, ये पता नहीं किस लिए पेनाल्टी लगा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेनाल्टी इसने 4,000 रुपये का लगाया है, और किस लिए लगाया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी माँ चुदाने के लिए इसने पेनाल्टी लगा दिया है। अब पेनाल्टी ये सारा पैसा ही खा गया मेरा, पेनाल्टी लगा लगा के। तो ये पेनाल्टी का कोई मकसद ही नहीं। जब मैंने आप ऑर्डर आया मैंने इसको भेज दिया, तो रास्ते में आपकी जिम्मेदारी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इसने सीधे 4,000 रुपये का, 4,500 रुपये का पेनाल्टी पेल दिया है। और देखिए ये क्रेडिट एट जीरो है, पोस्ट पेड है, तो मैंने लगाया नहीं है -130। ये मालूम जो इतना सब करने के बाद ये माइनस देके वहीं जो इतना इतना 8,000 मुझे देना है इसको। 8,000 में से इसने 4,000 और माइनस कर दिया, इसमें 12,000 रुपया इसने भी मार चुका दी, पता नहीं क्या कर दिया। 8,000 रुपया इसको देना है, मेरा कोई टोटल वैल्यू आया है, इसने अपने बीच में मार चुका इतना दूर, और ये देखिए माइनस में कर दिया, 8 से -4 कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये सीधे लोगों का जेब काट रहा है एकदम बेहद तरीके से। तो आप सतर्क हो जाइए। आप देखिए मेरा ये क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेनाल्टी -4,000 रुपये मुझे पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब मेरा समय भी गया, पैसा भी गया, और ये पेनाल्टी भी पेल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप स्नैपडील पे सामान बेचना चाहते हैं तो बच के रहिएगा, क्योंकि ये बहुत सी सेलर की गांड मार रहा है। तो इसलिए बच के रहिएगा, क्योंकि पता नहीं मेरा का तो इसने सारा 50,000 का चूना लगा दिया। मैंने इस पर सोचा था कमाऊंगा, मगर इसमें मेरा सारा पैसा डूब गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको तो बंद कर दूंगा। मैंने अब कोई भी ऑर्डर नहीं आएगा, लेकिन मैंने सब इसका बंद कर दिया है, सारा प्रोडक्ट इनएक्टिव कर दिया है। जो भाई है पेनाल्टी मार लो, कुछ भी कर लो, मगर मेरा दे दो, जो सामान वापस आ रहा है वापस आए, और जो पैसा आ रहा है देखिए सब इनएक्टिव कर दिया मैंने। ये सब देखिए पहुंच भी गया, ये सामान डिलीवर भी हो गया, इन सब का पैसा इसमें अपने हाथ चला के रख लिया है। तो इसलिए अगर आप इसमें सेलर बनना चाह रहे हैं तो मैं आपको पहले सावधान कर देता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनाल्टी मार रहा है। तो इसलिए आप स्नैपडील के सेलर ना बने, किसी दूसरे को बन जाए तो। और इसी तरह शार्पक्लू भी है, एकदम शार्पक्लू भी इसका बाप है, वो भी पेनाल्टी बहुत मारता है, और सबसे ज़्यादा ये स्नैपडील पेनाल्टी मार रहा है। तो इसलिए इससे बच के रहिएगा, और इसमें ना सेल करिए, मैं यही आपको सलाह दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आगे आपकी मर्जी है।